नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि मामला जेएसएससी से ही जुड़ा हुआ था कि जेएसएससी में जब वार्ता के लिए हम लोग गए थे, सारे शिक्षक जो गए थे, कुछ छात्र भी गए थे, वार्ता के लिए बुलाया गया था। वहां पर हम लोग गए थे, वार्ता के लिए बुलाया गया। उसके बाद कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिसमें पिछले लगभग 2-3 महीने से हमारी बेल नहीं हुई थी। सिविल कोर्ट में ये बेल रिजेक्ट हुआ था, फिर हम हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने इस पर आज बेल पर हमें अग्रिम जमानत दी। इसको भी एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अग्रिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि ये उम्मीद की जाती है कि आप जांच में पूरा सहयोग करेंगे, और हम लोग हमेशा से सहयोग किए करेंगे। हमारे ऊपर कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी जो नॉन बेलेबल था, जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने जबरदस्ती भीड़ लेकर के यहाँ आए और उसके बाद जो है इन्होंने भाषण दिया, भाषण में लोगों को भड़काया, और जब वार्ता टूट गई तो उसके बाद ये लोग ऐसा बोले। लेकिन जब हम लोग उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ गए थे, उस में काफ़ी लोग वहाँ थे, उसमें वार्ता के लिए बुलाया गया था, तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। जो गंभीर धाराएं थी जिसमें बेल हो ही नहीं सकता, तो यही कारण था कि जो लोअर कोर्ट था उसने बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद में जो टोटल 14 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें हमारा भी नाम शामिल था। 14 नामजद लोगों में हालांकि वहाँ पे देखिए कई मीडिया के भी लोग थे और हम भी मीडिया के एक पर्सन है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर हमारा नाम डाला गया। और बहुत सारे जो तीन शिक्षक ऐसे हैं जिनको बेल जो है वो 28 जनवरी को ही मिल गया था। 28 जनवरी 2025 में ही उनको हाईकोर्ट से ही बेल मिल गया था, और हमें ये जो बेल है ये हमें आज ही मिला है, मतलब एक दिन पहले। तो ये बेल मिलने से चलिए अब मतलब जो पुलिस की जांच थी उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, और आगे भी स्टूडेंट्स की आवाज़ तो चूँकि हम लोग जब जब समय आता है और मीडिया के कारण भी जो हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम सही चीज़ों को सामने लाएंगे, और वो लेकर के भी आते हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूँ है हाई कोर्ट का, जिन्होंने समझा पूरी स्थिति को और पुलिस को एक बताया कि आप अरेस्ट फिलहाल नहीं करेंगे, केस चलेगा, केस में सबूत मांगे जाएंगे, कॉपरेशन के लिए बोला जाएगा। लेकिन जो आरोप था उसमें 2 गंभीर आरोप थे। एक तो था उसमें कि बिना परमिशन का, मतलब उसमें आरोप लगाया गया था कि इन तमाम मैंने कुछ शिक्षकों को चूंकि बाय नेम बुलाया गया था वहाँ पर कि वो आकर के जो एविडेंस की बात कर रहे थे वो जाकर के दे, लेकिन वो मजमा लेकर के आ गए और इतना भीड़ इकट्ठा कर लिया। उनसे सिंपली पूछा गया था, हालांकि उसमें हमारा नाम नहीं था उस समय में, लेकिन बाद में वो जोड़ा गया। और फिर उसमें लोगों से पथराव कराने का भी है, और कहीं भी हम लोग तो नहीं बोलते हैं कि आप कहीं पर हिंसा कीजिए जा करके। तो ये जो चीज़ें थी ये एक प्रकार से हाई कोर्ट ने इसको समझा, और लोअर कोर्ट ने, जैसा नहीं होता है कि लोअर कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया हुआ था। और ये आपको पता ही है कि जो बड़ा आंदोलन चल रहा था तमाम स्टूडेंट का, और उसमें जो वार्ता हो रही थी उस समय का जेएसएससी वाला ये मामला है। तो अब बाकी भी जो 14 लोग हैं, हमें लगता है कि उनको भी जरूर से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाना चाहिए। और न्यायपालिका से लोग यही उम्मीद करते हैं न्याय की, और सरकार की ओर से केस किया जाता है। बट देखते हैं आगे कि आगे भी जांच इस पर चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।